संवेगों का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, साथ खेलने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में देखा जाता है कि बालक बालिकाएं अपनी उम्र के समूह में खेलना पसंद करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था मानव जन्म उपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था शैशवावस्था की समाप्ति के बाद और किशोर अवस्था के प्रारंभ के मध्य की अवस्था है। यह अवस्था समान तौर पर 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। शैशवावस्था वास्तव में जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहते हैं। इस अवस्था में बालक के व्यवहार, रुचि, अभिवृत्तियों, संवेगों आदि का निर्माण होता है। इस कारण इसको हम जीवन का निर्माणकारी काल भी कह सकते हैं। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को अनेक उपनामों से जाना जाता है, जैसे समूह की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, प्रारंभिक विद्या आरंभ काल, द्वंद्व की अवस्था, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था आदि। बाल्यावस्था पर प्रकाश डालते हुए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। कॉल और ब्रुस ने बाल्यावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है, अर्थात जीवन का अनोखा काल कहा है। जबकि किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल कहा है। इस प्रकार से हम बाल्यावस्था को समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। जैसा कि हमने पढ़ा कि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की जो गति होती है तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते ये गति थोड़ा सा मंद हो जाती है। दूसरा, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं का जो दृष्टिकोण होता है वो यथार्थवादी हो जाता है, क्योंकि वे नवीन वातावरण से परिचित होते हैं और हर चीज को करके देखने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिज्ञासा की प्रबलता। बालक बालिकाओं में जिज्ञासा अधिक पाई जाती है। वे नई नई वस्तुओं से परिचित होते हैं, नए नए कार्यों को देखते हैं तो उनमें खुद करने की इच्छा होती है। वे क्यों, कैसे आदि के क्वेश्चन अधिक करते हैं। नेक्स्ट है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है। वे छोटी छोटी बातों में तर्क करने लगते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक भावना का विकास। जैसा कि हम जानते हैं बाल्यावस्था समूह की अवस्था है, तो इस अवस्था में समूह की प्रबलता पाई जाती है। तो लड़के लड़कों के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कियों के ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। वे ग्रुप में खेलना पसंद करती हैं, ग्रुप में घूमना पसंद करते हैं। तो ये ग्रुप की एज है। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं रचनात्मक कार्यों में रुचि लेती हैं, जैसे खिलौने बनाना, खिलौनों को तोड़ना, जोड़ना, चित्र बनाना, रंग भरना आदि क्रिएटिव कार्य करते हैं। नेक्स्ट, संवेगों पर नियंत्रण। इस अवस्था में आते आते बालक अपने घर परिवार के लोगों से परिचित हो जाता है, समाज के लोगों से परिचित हो जाता है, तो उसमें कुछ संवेगों में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में बालक बालिकाएं
छोटी छोटी वस्तुओं का, खिलौनों का संग्रह करती हैं। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। इस अवस्था में बालक बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं, शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट, अनुकरण करने की प्रवृत्ति। बाल्य अवस्था में बालक बालिकाओं में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। वह अपने घर के सदस्यों को, अपने टीचरों को या समाज के लोगों को जो करता देखते हैं वह उसे खुद करना चाहते हैं, वैसे उसकी कॉपी करना चाहते हैं। तो अनुकरण की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति शैशव अवस्था की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बालक बालिकाएं खेल में, पढ़ने में, शिकार में बिजी रहते हैं और काम की ओर अग्रसर नहीं होते। तो ये ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था, अर्थात बाल्यावस्था के दौरान बालक बालिकाओं की शिक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम इसमें, जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक बालिकाओं में जिज्ञासा बहुत अधिक होती है, अतः वो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमें उनको उसके आंसर बताना चाहिए ताकि वो संतुष्ट हो जाएं। नेक्स्ट, भाषा विकास पर बल। इस अवस्था में आते आते बालकों का शब्द भंडार काफ़ी बढ़ जाता है। वे घर परिवार समाज स्कूल से परिचित हो जाते हैं। तो हमें उन्हें भाषा विकास के अवसर देने चाहिए, उन्हें वाद विवाद के अवसर देने चाहिए, उन्हें कहानी सुनाने के अवसर देने चाहिए, या जो भी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं उनके अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे उनमें भाषा का विकास हो सके। नेक्स्ट, नैतिक मूल्यों का विकास। इस अवस्था में आने पर बालक काफ़ी समझदार हो जाता है, अतः हमें उन्हें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि दूसरों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, किसके सामने कैसे पेश आए, किससे कैसे बोलना है, किससे कैसे नहीं बोलना, ये सब नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। दूसरा, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। बालक बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था करते समय रचनात्मक कार्यों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए देना चाहिए जिससे वो क्रिएटिव बने, करके सीखें, बिजी रहें। तो हमें रचनात्मक कार्यों की ओर उन्हें उन्मुख करना चाहिए। नेक्स्ट, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। बालक बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि इससे एक अच्छी आदत का निर्माण होता है और भावी जीवन में ये काफ़ी लाभकारी होती है। नेक्स्ट, सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। बालक बालिकाएं समूह में रहना पसंद करते हैं, अतः हमें या विद्यालय में शिक्षकों को चाहिए कि वे सामूहिक खेल खिलाएं, समूह में कोई प्रोग्राम कराएं, जिससे बालक में सहयोग, प्रेम, सौहार्द आदि गुण विकसित हों। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में हमें बालकों के सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। हम घर परिवार या स्कूल में जो भी करते हैं उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए ताकि उसमें वो भागीदारी कर सके, जिससे वो दूसरों के साथ उठना बैठना, दूसरों की बातों को मानना, सम्मान देना, सहयोग करना आदि सीख सकें। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमें शिक्षा की व्यवस्था करते समय ध्यान देनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, एडोलसेंस। किशोर अवस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। ये जीवन का बहुत ही कठिन काल है। समान तौर पर यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की होती है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक इसको टीनेज कहते हैं क्योंकि ये 13 to 19 चलती है। परंतु किशोर अवस्था के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। जहाँ की जलवायु गर्म होती है वहाँ पर किशोर किशोरियाँ जल्दी बड़े दिखाई देने लगते हैं,
जहाँ की जलवायु ठंडी होती है तो उनके शरीर में उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो ये लिंग, प्रजाति और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इस अवस्था में बालकों में तीव्र सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस का अर्थ होता है परिपक्वता या वृद्धि, अर्थात ये ऐसी अवस्था है जिसमें बालक बालिकाएं परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। अगर अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में, तो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो किशोरावस्था में पाई जाती हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम शारीरिक विकास। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक अंगों का निकलना या लंबाई में वृद्धि होना, भार में वृद्धि होना, ये सब किशोरावस्था में स्वाभाविक है। मानसिक विकास, इस अवस्था में आकर किशोर किशोरियों में मानसिक विकास हो जाता है। वे तर्क करना सीख जाते हैं, समस्या समाधान करना सीख जाते हैं, कल्पना करना सीख जाते हैं, अतः उनमें बौद्धिक क्षमताओं का विकास अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक सेवा एवं देशभक्ति की भावना। किशोर किशोरियों में समाज की कार्य करना, देश के लिए करना आदि गुण विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कल्पनाशीलता। किशोर किशोरियों में कल्पनाशीलता का विकास हो जाता है। वे अधिक से अधिक किसी विषय पर, किसी कार्य पर कल्पना करने लगते हैं, बहुत अधिक तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो चुका होता है। नेक्स्ट, विद्रोह की प्रवृत्ति। इस अवस्था में विद्रोह की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर किशोरियों का जो ब्लड होता है बहुत ही तीव्र होता है। जो संवेग होते हैं अधिक क्रिएट होते हैं, उनमें ज़्यादा पावर पाया जाता है, जिससे वे छोटी छोटी बातों को बड़े रूप में ले लेते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। आगे नेक्स्ट, कामुकता। इस अवस्था में दोबारा से काम प्रवृत्ति जग जाती है। इसमें विपरीत लिंग आकर्षण क्रिएट हो जाता है, विकसित हो जाता है। नेक्स्ट, समायोजन की समस्या। इस अवस्था में बालकों में समायोजन करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके संवेग जो होते हैं इतने तीव्र होते हैं कि वे अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं हैं। माँ बाप समझाते हैं बेटा ये गलत है, ये ना करो, ये ना, इस राह में ना चलो, उन्हें लगता है ये हमारे पीछे पड़े हुए हमें बेवजह डांट रहे हैं, और उनसे वो विद्रोह कर देते हैं या घर परिवार समाज में समायोजन नहीं बैठा पाते हैं। नेक्स्ट, वीर पूजा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में किशोर किशोरियाँ अपने लिए एक मॉडल बना लेते हैं, एक आदर्श चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो उनका जो फेवरेट लीडर होता है, हीरो होता है या कोई सिंगर होता है, उसको अपना मॉडल बना लेते हैं, उन्हीं के अनुरूप वो ढल जाते हैं, तो उनकी पूजा करने लगते हैं। पूजा का मतलब है उनकी आदतों का, उनकी गुणों का अनुसरण करने लगते हैं। नेक्स्ट, धर्म एवं ईश्वर में विचार। इस अवस्था में आकर बालक काफ़ी परिपक्व हो जाता है और वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है और अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है। नेक्स्ट, स्वाभिमान की भावना। इस अवस्था में स्वाभिमान की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। बालक बालिकाएं छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं, अपनी इंसल्ट समझते हैं, इसलिए इस अवस्था पे बालक बालिकाओं में, किशोर किशोरियों में विशेषकर ध्यान देकर व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवसाय की चिंता। इस अवस्था में बालक को भावी जीवन के लिए व्यवसाय की चिंता रहती है कि वह कौन सा व्यवसाय करे, कौन सी जॉब करे, कौन सी लाइन पकड़े जिससे उसका भावी जीवन सफल हो जाए। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की परिभाषाएं। तो किशोर अवस्था को परिभाषित करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टेनले हॉल के अकॉर्डिंग। स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान, विद्रोह, संघर्ष और तनाव की अवस्था कहा है।
अब बात करते हैं हम कुल्हन के शब्दों में। तो कुल्हन ने किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है, ये बताया है। अब हम बात करें क्रो और क्रो के अकॉर्डिंग, तो किशोर ही वर्तमान शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ ऐसी डेफिनेशन हैं जो किशोरावस्था को स्पष्ट करती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, अच्छा, अर्थात किशोर किशोरियों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। हमें किशोरों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे अपने शरीर को अच्छा कर सकें, अच्छी लाइन पर चल सकें। नेक्स्ट, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। हमें किशोर किशोरियों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने धर्म को समझें, अपने संस्कारों को समझें, अपनी संस्कृति को अपनाएं, उसका प्रचार प्रसार करें। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता की शिक्षा। किशोर किशोरियों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए ताकि वे इस उम्र में आके कुछ अपने पैरों पर खड़े हो सकें, वे कुछ इस काबिल बन जाए ताकि उन्हें घर से छोटे छोटे कार्यों के लिए निर्भर न रहना पड़े, वे कुछ भी करने लगे और अपना खर्चा चलाने लगे। तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नेक्स्ट, व्यक्ति भिन्नता के आधार पर शिक्षा। किशोर किशोरियों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है, अर्थात लड़कियों और लड़कों के लिए किस विषय का चुनाव किया जाए,